क्या आपने कभी शाकिनी का नाम सुना है? कहा जाता है ये ऐसी शक्ति होती है जो खुद नहीं आती, बल्कि उसे जबरदस्ती जगाया जाता है और फिर वो कभी किसी को छोड़ती नहीं। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। विक्रम पुणे में रहने वाला एक साधारण लड़का, अच्छी जॉब, नॉर्मल लाइफ, लेकिन एक समस्या थी। उसे रोज एक ही सपना आता था, शमशान घाट, जलती हुई चिता और एक सफेद साड़ी पहनी बिना बालों वाली औरत जो उसके कंधे पर बैठकर रोती थी। और एक नाम बार बार उसके कानों में गूंजता था, जटाना। सबसे अजीब बात, विक्रम को अपने बचपन की 12 साल से पहले की कोई भी याद नहीं थी। एक दिन तंग आकर वो उस गांव को ढूंढने निकल पड़ा जो उसे सपनों में दिखता था। कई सालों बाद उसे उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव मिला। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही वो शमशान घाट के पास जाता, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, जैसे कुछ बहुत बुरा वहां उसका इंतजार कर रहा हो। एक रात हिम्मत करके वो शमशान घाट के अंदर चला गया और वहां बैठकर ध्यान करने लगा। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है। चारों तरफ रोती, हंसती, चीखती आत्माएं। और फिर वो औरत सामने आई, सफेद साड़ी, बिना बाल। उसके हाथ में जलती हुई लकड़ी थी और बिना कुछ बोले उसने विक्रम पर हमला कर दिया, इतनी बेरहमी से कि विक्रम वहीं मर गया। लेकिन जब उसकी आंख खुली, वो जिंदा था और उसके शरीर पर वही चोट के निशान मौजूद थे। अब डर और बढ़ गया। गांव वालों से पूछने पर उसे पता चला ये कोई सपना नहीं, ये थी शाकिनी साधना, एक खतरनाक तंत्र विद्या जिसमें एक मरी हुई विधवा की आत्मा को जगाया जाता है और वो साधक को अपार शक्तियां देती हैं। लेकिन अगर साधक कमजोर पड़ जाए तो वही शक्ति उसे पागल बना देती है। विक्रम ने फिर उस शमशान में जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। रात के 12 बजे तेज बारिश में वो फिर से ध्यान में बैठ गया और इस बार उसे दिखा एक तांत्रिक जो उस औरत को एक मटके में कैद कर रहा था। अचानक एक पागल आदमी वहां आया और विक्रम ने पहचान लिया, वही तांत्रिक जटाना। मारने पीटने के बाद जटाना को सब याद आ गया। उसने बताया, सालों पहले एक औरत थी, ललिता, जिसे बच्चा नहीं हो रहा था। जटाना ने काली शक्तियों की मदद से उसे गर्भवती कर दिया, लेकिन बदले में उसके पति की जान चली गई। सच जानकर ललिता भी डर से मर गई। तब जटाना ने उसके शव पर शाकिनी साधना की। ललिता की आत्मा जाग गई, लेकिन वो शांत नहीं हुई। उसने जटाना को शाप दिया और उसे पागल बना दिया। और फिर जटाना ने जो सबसे बड़ा सच बताया, विक्रम, तू ही ललिता का बेटा है। ये सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही दिन वो अपने घर गया और अपनी माँ से सच पूछा। माँ ने बताया, उसे बचपन में उत्तर प्रदेश के एक गांव से गोद लिया गया था। अब सब कुछ साफ था। वो सपना, वो शमशान, वो औरत, वो उसकी अपनी माँ थी जो आज भी मुक्ति के लिए भटक रही थी। सीख क्या है? काली शक्तियों से खेलना हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।